तो आप अभी यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे थे, तो जी। क्या सब चल रहा है आपकी थ्योरी में? अभी हमारे थ्योरी में जो चीज़ मतलब उस पर हम वर्क कर रहे हैं, तो पहले हमें कॉपी पर उसे पूरी तरीके से समझाया जाता है। जैसे हमें स्लेट पे हम कुछ भी करते हैं, तो पहले हमें उस पे कॉपी पे समझाया जाता है कि ये क्या करना है। उसके बाद ही वो एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लिखते हैं उसे, फिर समझाते हैं, यहाँ सादिक सर हैं। फिर समझने के बाद ही हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उसको। अच्छा, कंप्यूटर पे अभी आप क्या-क्या वर्क कर चुके हैं? मतलब कि आप क्या-क्या चीज़ सब सीख चुके हैं? कंप्यूटर पे बेसिक सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं, जैसे कि एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का टोटल हम लोग का कंप्लीट है, और एमएस एक्सेल है, तो उस पे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। उस पे बेसिक तमाम चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा, तो एक्सेल और एमएस वर्ड ये तमाम चीज़ें आपका क्लियर है, जी। जहाँ तक कि आप सारी चीज़ कर चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना और उसके साथ-साथ प्रिंट करना, तो जैसा कि बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर में तो कंप्यूटर सिस्टम होता है, सारा चीज़ होता है, लेकिन उसमें नेट का सुविधा नहीं होता है। तो क्या आपके यहाँ नेट वगैरह दिया जाता है? जी, यहाँ नेट वगैरह दिया गया हुआ है, और और कितने देर की क्लास होती है आपकी कंप्यूटर क्लास? कंप्यूटर क्लास 1.5 घंटे की होती है। 1.5 घंटे की कंप्यूटर क्लास है। तो इसके अलावा जैसे कि स्कूल वगैरह में बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर क्लास होने के बाद आप डबल से उसमें नहीं जा सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह के लिए फिर आप कल जाएँगे। तो यहाँ पे आप हॉस्टल में चूँकि रहते हैं, तो यहाँ पे आपको 24 घंटे में से और भी टाइम जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है या सिर्फ़ क्लास में? नहीं, 24 घंटे में जैसे ज़ोहर के बाद हम खाली रहते हैं, तो उस वक़्त प्रैक्टिस के लिए अच्छा। टाइम दिया जाता है। उस वक़्त मतलब कुछ बच्चों को मुतय्यन किया जाता है, सीनियर बच्चों को, कि ये बच्चे जो जूनियर बच्चे हैं उनको सिखाएँगे। अच्छा, तो मतलब प्रैक्टिस का वक़्त आपको दिया जाता है यहाँ जी। पे। तो आप यहाँ आए शाहीन अकेडमी अरे दरभंगा में, तो आने से पहले आप मदरसे में थे, तो आपको कैसे आइडिया लगा कि शाहीन अकेडमी अरे दरभंगा में मुझे जाना चाहिए और वहाँ पे हमें तालीम हासिल करनी चाहिए? क्या क्या सोर्स था आने का? सबसे पहले तो मैं यूपी में था, यूपी गाज़ियाबाद में था, वहाँ मौलवियत कर रहा था। तो फिर कहीं न कहीं ये पता चला कि उम्र बढ़ती जा रही है और दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मुसलमानों के हालात हैं कि वो दुनियावी तालीम के हिसाब से बहुत कम जानते हैं, ख़ास तौर पे मदरसे के तालिब-ए-इल्म। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ वक़्त निकाल कर मैं दुनियावी तालीम के बारे में भी कुछ जान लूँ। तो मेरी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो स्कूल में जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, और स्कूल में जाने के बाद लिबास, रहन-सहन सब चीज़ बदल जाता है। फिर मेरे एक मामा हैं यहाँ, उनके ज़रिए मुझे मालूम चला कि शाहीन अकेडमी का जो एक ब्रांच है वो अरई में भी है, जो हमारे गाँव के पास में ही था, और यहाँ अच्छी तालीम दी जाती है, यहाँ तालीम के साथ तरबियत भी सिखाई जाती है। इस वजह से मैंने इस इदारे को चॉइस किया। अच्छा, इस इदारे में आप आए। जी। तो आप आए होंगे तो क्योंकि आप बता रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड मदरसा है, जी। तो मदरसे में तो साइंस हो या फिर इधर से कंप्यूटर वगैरह की तालीम तो शायद दी जाती है बहुत जगहों पे, जी। लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी दी जाती है। तो आपने ये जो कंप्यूटर है या साइंस है या मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, जी। जो 10th क्लास में आप, तो इसके बारे में पहले से आपको बेसिक नॉलेज वगैरह था या आप यहाँ पे आकर के सारी चीज़ें सीखे? बेसिक नॉलेज इंग्लिश के अलावा किसी में नहीं थी, सब में ज़ीरो थे। इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानता था। अच्छा, इंग्लिश में जानते थे, उसके अलावा ज़ीरो थे। तो आप यहाँ पे आकर के साइंस भी पढ़ना सीखा, मैथ्स वगैरह भी आपने जाना और जी। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं।